2018 में जब एक 13 साल की लड़की बस 1.5 किलोमीटर दूर अपनी दोस्त के घर आई तो उसे आइडिया भी नहीं होगा कि उसके साथ जो होने वाला था वो नेपाल की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हमेशा के लिए हॉन्ट करेगा। क्योंकि ये केस सिर्फ किसी लड़की के मर्डर या फिर रेप के बारे में नहीं था। आज का जो केस है वो है नेपाल के जस्टिस सिस्टम और पुलिस नेग्लिजेंस के बारे में। कैसे पूरे 7 साल बाद भी आज भी एक मासूम का केस अनरिजॉल्व्ड है, वो भी बस पुलिस की लापरवाही की वजह से। और आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है निर्मला पंता का। How can justice be so close and yet never come? आज के केस के लिए मैं आपको ले जाऊंगा नेपाल में, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। एरिया वाइज ये कंट्री जितनी छोटी है उतनी ही कलरफुल इसके कल्चर्स हैं। और इसी नेपाल के रहने वाली 13 साल की निर्मला एक रेगुलर टीनेजर थी। वो सरस्वती सेकेंडरी स्कूल में 9th क्लास की स्टूडेंट थी और कंचनपुर डिस्ट्रिक्ट के भीमदुत्ता म्यूनिसिपैलिटी में रहती थी। घर पे वो अपनी माँ दुर्गा देवी, बड़ी बहन मनीषा और छोटी बहन सरस्वती के साथ रहती थी। अब क्योंकि निर्मला का कोई भाई नहीं था, उसके डैड यज्ञराज पंता इतने डिसअपॉइंटेड थे कि उन्होंने दुर्गा देवी के साथ अपनी तीनों बेटियों को भी अबैंडन कर दिया था। इसी वजह से उन्हें शुरू से ही बस एक बेटा चाहिए था और इस इलॉजिकल रीजन की वजह से 9 साल पहले ही उन्होंने निर्मला की माँ को किसी और औरत के लिए छोड़ दिया था। बट दुर्गा देवी शी लव्ड हर डॉटर्स। इतने सालों तक उन्होंने अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा प्यार दिया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, वो भी बस एक पानी पूरी के स्टॉल के दम पर क्योंकि बस इस काम से 4 लोगों का सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो दुर्गा देवी हर रोज नेपाल की बॉर्डर क्रॉस करके उत्तराखंड जाया करती थी, जहाँ वो स्मगल्ड गुड्स कैरी करा करती थी और इस काम को करके वो एक्स्ट्रा पैसे कमाया करती थी। इमेजिन करो कि किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व रहा होगा इस काम में। बट शी नेवर गिव अप सो दैट उनकी बेटियां पढ़ लिख सके और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके। तो जैसे कि तुम लोग सोच ही सकते हो कि ये फैमिली बेयरली सर्वाइव कर रही थी। ये लोग अमीर तो नहीं थे लेकिन ये बहुत ज्यादा मेहनती जरूर थे। ऑन वन हैंड निर्मला की माँ उत्तराखंड जाके पैसों की कमाई करती थी एंड ऑन द अदर हैंड उनकी बेटियां घर के कामों में उनकी मदद करा करती थी और तो और वो उनके पानी पूरी के स्टॉल पर भी बैठा करती थी। अब दिखने में तो 26 जुलाई 2018 की सुबह हर किसी दिन जैसी ही थी, लेकिन इस फैमिली ने सोचा भी नहीं होगा कि ये दिन हमेशा के लिए उनकी जिंदगी को बदल देगा। इस दिन दुर्गा देवी सुबह 8 बजे घर से अपने काम पर निकली। निर्मला का आज प्लान था कि वो अपनी सहेली रोशनी बाम के घर जाएगी ताकि वो साथ में अपना होमवर्क कंप्लीट कर सके और पढ़ सके। तो उस दिन लगभग 11 बजे वो अपनी फ्रेंड के घर के लिए अपनी साइकिल से निकली। रोशनी का घर निर्मला के घर से बस 1.5 किलोमीटर ही दूर था। सो एज सच किसी को भी कोई अनहोनी होने का डर नहीं होता था। आफ्टर ऑल बच्चे इस उम्र में अपने फ्रेंड्स के घर, अपने स्कूल, अपने ट्यूशन या फिर दूसरी जगहों पर खेलने जाते ही हैं। प्लस उस टाइम पे समय भी सुबह का था, तो नोबडी कुड हैव इमेजिन दिस थिंग कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अपनी फ्रेंड रोशनी के घर पे पहुंचने पर निर्मला वहां 3-4 घंटे रुकी, जिस बीच उन्होंने पढ़ाई करी एंड आई एम गेसिंग कि उन्होंने वहां पे गप्पे भी मारी होंगी, बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो टू अ फ्रेंड्स हाउस टू स्टडी, राइट। अब दिन के 3 बजे करीब निर्मला लेफ्ट हर फ्रेंड्स हाउस एंड दैट वाज इट। इस पॉइंट के बाद न वो कभी अपनी माँ और बहनों के पास अपने घर लौटी और ना ही कोई समझ पाया कि वो आखिरकार बस 1.5 किलोमीटर के रास्ते में कहाँ गायब हो गई। मैनेजिंग केसेस लाइक दीज आर हार्ड फॉर एनीवन बट दैट गोज फॉर द रियल लाइफ एज वेल। एंड अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी अपने बिजनेस के इनवॉइसिंग में कभी ना कभी फंस जाते होंगे। और क्या आप भी अपने ओल्ड स्कूल सॉफ्टवेयर से परेशान हो? इंट्रोड्यूसिंग ओडू इनवॉइसिंग, आपके बिजनेस के लिए एकदम मस्त ऑल इन वन प्लेटफॉर्म। ओडू एक ऐसा बिजनेस सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, वेबसाइट क्रिएशन एंड इट हेल्प्स यू विद वे मोर। एंड सबसे बड़ी बात ओडू की ये है कि ये आपके साथ ग्रो करता है। फॉर इनवॉइसिंग बस सेकंड्स में अपने कस्टमर्स को चूज करो, प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऐड करो, क्वांटिटीज और बिलिंग टर्म जैसे डेट, पेमेंट रेफरेंसेस और ड्यू डेट सेट करो और इनवॉइस को ईमेल से झटपट भेज दो। नो झंझट, नो कंफ्यूजन। छोटा बिजनेस हो या बड़ा, ओडू का इनवॉइस ऐप सबके लिए परफेक्ट है। ओडू allows you to create invoices for free with its first app offer, which is free for life and includes unlimited hosting and support.
You have access to all applications starting from 580 rupees per month. बस एक clean, fast और smart way to manage invoices. और अगर आपको full accounting चाहिए तो Odoo का accounting app आपके local accounting needs के लिए perfect है। लाखों businesses already Odoo के साथ जुड़े हुए हैं because of its easy setup, clean UI and its 100% customization. चाहे आप छोटा दुकान चलाओ या बड़ा enterprise, Odoo सबके लिए परफेक्ट है। So what are you waiting for? Click the link in my description and start your free trial आज से ही। आपका business it deserves the best and Odoo invoicing is the best solution and Odoo is the best solution for businesses. I just want to thank Odoo again, but अब हम कैरी ऑन करते हैं हमारे केस के साथ। जब वो लोग पुलिस के पास गए तो as usual पुलिस ने कोई मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया क्योंकि अभी निर्मला के गायब हुए एक दिन भी नहीं हुआ था। पुलिस ने निर्मला की माँ से कहा because she was so worried, तो उन्होंने उसकी माँ से कहा कि वो अगले दिन सुबह तक का वेट करेंगे, पर हाइंडसाइट क्लियरली तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी। नेक्स्ट डे 27 जुलाई को एक लोकल आदमी को निर्मला की साइकिल रोड के पास एक गन्ने के खेत में मिली, जिसके बाद और तलाश करने पर दीपक नेगी नाम के एक आदमी को उसी खेत पे बिना किसी विजुअल हालत में पड़ी मिली थी। इनफैक्ट ये लोकेशन निर्मला के फ्रेंड रोशनी के घर से केवल 500 मीटर की दूरी पर थी, विच इज सो वियर्ड टू थिंक अबाउट। नोबडी न्यू दिस थिंग कि इतने छोटे डिस्टेंस में ही उसके साथ इतना कुछ हो जाएगा, विच प्रूव्स कि लाइफ कितनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। निर्मला की बॉडी मिलते ही जब ये खबर उसके घर वालों को मिली तो दे वर नॉट ओनली बट दे वर ऑल्सो एंग्री, क्योंकि वो पिछले ही दिन पुलिस वालों के पास सही समय पर पहुंच गए थे, पर पुलिस के कोई एक्शन ना लेने की वजह से उन्होंने आज अपने एक फैमिली मेंबर को खो दिया था। इनफैक्ट उसकी फैमिली ने उसकी एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया था। वो चाहते थे कि वो निर्मला के लास्ट राइट्स को तब ही पूरा करेंगे जब पुलिस उनकी डिमांड सुनेंगे और जब निर्मला का कातिल पकड़ा जाएगा। नाउ ये केस सिर्फ एक लड़की के गायब होने का और वे मिलने का नहीं था। जब निर्मला की बॉडी मिली थी तो उसकी बॉडी से फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा कि वहां पे कपड़े गायब थे, बट सेकेंड थिंग वाज कि उसके गले, चेस्ट, हाथ पर बहुत थे विच पॉइंटेड टू अगेन। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक निर्मला का पहले हुआ था और फिर, लेकिन उसकी मौत के 3 दिन बाद भी जब पुलिस एकदम ढीली नजर आ रही थी और उसके हत्यारे या हत्यारों को नहीं पकड़ पाई तो निर्मला के घर वालों के साथ साथ पूरे नेपाल के लोग, स्पेशली स्टूडेंट्स, वर आउटरेज्ड। दिनों दिन लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड दे वर क्वेश्चनिंग नेपाल्स जस्टिस सिस्टम। वो चाहते थे कि निर्मला को जल्द से जल्द जस्टिस मिले और कोई भी लड़की अपने घर से निकलने में 2 बार ना सोचे। इस पूरे केस में सबसे बड़ा फ्लॉ या फिर सबसे बड़ा जो इशू है वो है पुलिस नेग्लिजेंस का, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिबली अपने काम को किया होता तो ये केस उस ही दिन सॉल्व हो जाता या फिर ये चीज उस ही दिन रोकी भी जा सकती थी। लेकिन धीरे धीरे करके पुलिस का सारा सच लोगों के सामने आने वाला था। पहले तो 26 जुलाई की रात को जब निर्मला की मां पुलिस के पास मदद मांगने के लिए पहुंची थी तो उस समय स्टेशन पर मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद भट्टा निर्मला को ढूंढने के बजाय बियर पी रहे थे। इमेजिन करो ये चीज कि एक बच्ची, एक माइनर की लापता होने की खबर सुनने के बावजूद भी एक आदमी कितना केयरलेस हो सकता है कि वो उस समय पर एक्शन लेने के बजाय बियर पी रहा था। ये चीज ना तो निर्मला की माँ को समझ आई और ना ही किसी और नेपाल वासियों को। सिर्फ इतना ही नहीं, इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी और ये वीडियो थी निर्मला की ही जब वो पुलिस वालों को मिली थी सबमर्ज इन द वाटर। और जो वीडियो ऑनलाइन पॉपुलर हुई उसमें यू कैन सी कि कैसे एक पुलिस कांस्टेबल चांदनी इस पानी में निर्मला के ट्राउजर को धोकर उनसे निर्मला की बॉडी को कवर कर रही थी। सो यहाँ पर क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के बजाय इस क्राइम सीन को पूरी तरह से कंटेमिनेट कर दिया गया था, जो कि इफ यू गाइस रिमेंबर आरुषि तलवार केस में भी हुआ था इंडिया में। एविडेंस कलेक्ट करने के दौरान ना तो सर्विस डॉग्स हायर करे गए थे और ना ही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किए गए थे बेसिक, बल्कि जिस व्हीकल से निर्मला की बॉडी को हॉस्पिटल ट्रांसफर किया गया था उसमें पुलिस ने उसके ट्राउजर तक छोड़ दिए थे, जिससे ऑब्वियसली डीएनए एविडेंस फर्दर डिस्ट्रॉय हो गया था। ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस, इतनी ज्यादा आउटरेज होने के बाद भी पूरी की पूरी नेपाल की जनता आउटरेज में थी उस समय पर। इस चीज के बावजूद भी सीनियर ऑफिसर लेट आए थे, उन्होंने लेट रिएक्ट करा था। उस टाइम जो कंचनपुर पुलिस के चीफ एंड सुपरिटेंडेंट थे दिल्ली राज बिस्ता,
वो क्राइम सीन पर पूरे 4 दिन बाद पहुंचे थे, ये जानते हुए भी कि पूरा नेपाल एक 13 साल की लड़की के लिए जस्टिस की मांग कर रहा था। निर्मला के लगभग 4 हफ्ते बाद 20 अगस्त 2018 को कंचनपुर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मीडिया के सामने दिलीप सिंह बिस्ता नाम के एक आदमी को प्राइमरी अक्यूज ठहराया। बट द मेन क्वेश्चन वाज हु वाज दिस मैन, और आखिर इस आदमी का इस केस से क्या कनेक्शन था। दिलीप सिंह बिस्ता उस समय 41 साल का था और इस क्राइम से पहले भी वो अपने ब्रदर इन लॉ जेल जा चुका था। लेकिन जब वो अरेस्ट हुआ तो एवरीवन फाउंड इट वेरी शेडी, क्योंकि दिलीप मेंटली चैलेंज था एंड सिंस लोकल लोग उसे जानते थे तो दे रिफ्यूज टू बिलीव दिस थिंग कि सबसे पहली बात तो ये आदमी इतना ब्रूटल क्राइम कर सकता है दोबारा से। लेकिन अगर उसने ये क्राइम करा भी तो उसमें इतना दिमाग नहीं होना चाहिए था कि वो ये क्राइम करके सारे के सारे एविडेंसेस को मिटा दे। लोगों का मानना था कि क्योंकि दिलीप को मेंटल इश्यूज थे एंड उसने पहले भी एक क्राइम कमिट करा था, इसीलिए उसे एस्केप गोट या बलि का बकरा बना के पुलिस बस इस केस को क्लोज करना चाहती थी। दिलीप के अरेस्ट के बाद भी कंचनपुर में लोग प्रोटेस्ट करने लगे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस क्राइम के लिए किसी ऐसे आदमी की जिंदगी दांव पर लगे जिसका केस से कोई लेना देना ही नहीं था। इनफैक्ट इन प्रोटेस्ट के दौरान द पुलिस ओपन फायर्ड। जब भीड़ में मौजूद लोगों पर पुलिस ने गोलियां ही चला दी थी तो लगभग 8 लोग इंजर हुए थे और एक 14 साल के बच्चे सनी खुन्ना ने अपनी जान तक गंवा दी थी। एंड ऑब्वियसली इस केस के बाद पब्लिक आउटरेज ने एक नया रूप ले लिया था क्योंकि अभी तक इस केस को लेके कुछ भी सही नहीं हो रहा था। उल्टा जो लोग जस्टिस मांग रहे थे उनकी जान भी खतरे में थी एंड नेपाल एट दिस पॉइंट वाज अ कंप्लीट नाइटमेयर। बट ऑन द अदर हैंड पुलिस का कहना था कि दिलीप ने मल्टीपल टाइम्स इंटेरोगेशन के दौरान ये कन्फेस किया था कि उसी ने निर्मला के साथ ऐसे खौफनाक हरकत करी है। तो अब सबका ध्यान था बस डीएनए टेस्टिंग पर एंड गेस व्हाट, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक निर्मला के वेजिनल स्वैब में दिलीप का डीएनए मौजूद नहीं था। और अगर किसी को यहाँ पे समझ नहीं आया कि यहाँ पे वेजिनल स्वैब से क्यों डीएनए मैच कराया जा रहा था, दैट इज बिकॉज निर्मला हुआ था। सो कुछ ना कुछ तो डीएनए वहां पर छूटना चाहिए था एंड दैट थिंग डिड नॉट मैच दिलीप। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वाले यहाँ पे ये चीज मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि दिलीप ने ये क्राइम नहीं करा है। अकॉर्डिंग टू देम जिस तरह दिलीप ने पूरा का पूरा क्राइम डिस्क्राइब करा था वो एग्जैक्टली निर्मला के साथ हुए वायलेंस के नेचर का ही था। लेकिन जब दिलीप का डीएनए निर्मला के वेजिनल स्वैब के डीएनए से मैच ही नहीं हुआ तो उन्हें उसे रिलीज करना पड़ा। नाउ अब इस पॉइंट पे ये सारी की सारी केओस के लिए हर कोई स्पेसिफिकली 2 ही लोगों को ब्लेम कर रहे थे। ये थे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस दिल्ली राज बिस्ता और इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद भाटा। सबका यही सवाल था कि आखिरकार इन्होंने इतने इंपॉर्टेंट केस के सबूत मिटने कैसे दिए और निर्मला की बॉडी मिलने पर भी इन्होंने इतना लेड बैक होकर रिएक्ट क्यों किया। बस इतना ही नहीं, लोगों को जब ये बात पता चली कि दिल्ली राज बिस्ता ने निर्मला के फादर यज्ञ राज पर उनकी बेटी की बॉडी को क्रीमेट करने का प्रेशर डाला था तो दे न्यू कि दाल में कुछ तो काला है। इन दोनों को ही इन्वेस्टिगेशन में केयरलेसनेस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जॉब से निकाल दिया और ये दोनों भी इस केस में मेन सस्पेक्ट बन गए थे। अब क्योंकि तुम्हें ये पता है कि यहाँ पे इनके ऊपर सस्पिशंस थे तो हम लोग ये भी जान लेते हैं कि दिल्ली राज बिस्ता आखिर इस केस में एक इम्पॉर्टेंट सस्पेक्ट कैसे बन गए। और इस चीज के लिए हमें थोड़ा सा डाइग्रेस करना पड़ेगा और अब इस चीज को जानने के लिए मैं तुम्हारा ध्यान लाना चाहता हूँ निर्मला की दोस्त रोशनी बाम पर, जिसके घर वो उस दिन पढ़ाई करने के लिए गई थी। जब निर्मला शाम 6 बजे तक अपने घर नहीं लौटी थी उस दिन तो उसकी माँ सबसे पहले रोशनी के घर गई थी क्योंकि उन्हें पता था कि रोशनी अकेली ऐसी इंसान थी जिसने शायद उनकी बेटी को आखिरी बार देखा था। बट व्हाट्स शॉकिंग इज जब दुर्गा देवी रोशनी के घर पहुंची तो उन्हें उसका और उसकी बहन बबीता बाम का बिहेवियर काफी शॉकिंग और अजीब लगा। उस शाम दुर्गा देवी जब बार बार रोशनी से अपनी बेटी के बारे में पूछ रही थी तो रोशनी के पास कोई जवाब नहीं था, बल्कि इन दोनों की कन्वर्सेशन सुनकर रोशनी की बहन बबीता समहाउ गॉट वेरी एंग्री और उसने दुर्गा देवी को यह बोल दिया कि निर्मला को ढूंढना उसका या उसकी बहन का काम नहीं है। उसने ये तक बोला कि शायद उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई हो। इस बात पर दुर्गा देवी को काफी शक हुआ क्योंकि बबीता बाम की रेपुटेशन उनकी लोकेलिटी में पहले से ही अच्छी नहीं थी। रूमर्स थे कि बबीता 2 बार सेम ही लड़के के साथ घर से भाग चुकी थी पर फिर भी उसकी शादी नहीं चली क्योंकि उसके पेरेंट्स उस रिश्ते के खिलाफ थे।
वेल ये सारी की सारी तो उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन मेरे लिए जो वियर्ड बात यहाँ पर है वो ये है कि उसने आखिर निर्मला की मॉम से इतना वियर्डली बात क्यों करी, स्पेशली जब वो अपनी बेटी को लेकर इतना ज्यादा परेशान थी और तुम्हारी बहन उसकी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, तो तुम्हें इतना ज्यादा बदतमीजी से बात करने की क्या जरूरत थी यहाँ पर। रिपोर्ट ये भी कहती है कि दुर्गा देवी ने उन दोनों बहनों से कहा कि वो उनके घर में एक बार खुद चेक करना चाहती हैं इफ निर्मला वॉज देयर और नॉट, पर रोशनी और बबीता ने इससे साफ इनकार कर दिया था। अगेन ये पूरा का पूरा जो बहनों का इंटरेक्शन था उनकी मॉम के साथ, ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। ये वियर्ड तो है और ऊपर से स्ट्रेंज भी है, क्योंकि इट कुड हैव सॉल्व्ड सो मेनी थिंग्स अगर वो बस उन्हें उनके घर के अंदर आने देते थे। दैट इज इफ दे वर इनोसेंट। बल्कि कुछ लोगों का यह भी मानना था कि बबीता और सुपरिटेंडेंट दिल्ली राज बिस्ता के बेटे किरण बिस्ता के बीच कुछ रिश्ता था। ऑल्दो इसका कोई प्रूफ पुलिस के पास नहीं था, लेकिन निर्मला के फादर ने यह बोला था दैट ही फेल्ट दिल्ली राज बिस्ता उनकी बेटी के बजाय बाम सिस्टर्स को लेकर ज्यादा कंसर्न थे, और इन्हीं सारी चीजों की वजह से बिस्ता और उनके बेटे के ऊपर भी बहुत सारे लोगों का कंसर्न बढ़ रहा था। एंड दैट इज व्हाई इस केस में इन दोनों का भी डीएनए टेस्ट करा गया था, बट वंस अगेन वो भी निर्मला के वैजिनल स्वैब से नहीं मिला। एंड इवेंचुअली लैक ऑफ एविडेंस की वजह से बाम सिस्टर्स को भी रिलीज कर दिया गया था, और एक बार फिर से ये केस एक हॉल्ट पे आ गया था। इस सब केओस के बीच सितंबर में निर्मला के पेरेंट्स दुर्गा देवी और यज्ञराज बस से पूरे 35 घंटे ट्रैवल करके काठमांडू गए ताकि वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से बात कर सकें और उनकी बेटी को जस्टिस दिलाने के लिए अपील कर सके। उन्होंने अपनी बेटी को तो खो ही दिया था, लेकिन अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की उम्मीद वो लोग नहीं खोना चाहते थे। सैडली प्रेसिडेंट ने ही उनसे मिलने से मना कर दिया था उस दिन, जबकि उन्हें मालूम था कि ये केस इस पॉइंट पर कितना सीरियस हो चुका है। बट नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली निर्मला के पेरेंट्स से मिले और उन्हें ये दिलासा दिया कि उनकी बेटी के हत्यारे या हत्यारों को सजा जरूर मिलेगी, इवन इफ कल्प्रिट कोई पावरफुल आदमी ही क्यों ना हो। भले ही पीएम ने यहाँ पे निर्मला के पेरेंट्स का हौसला बढ़ाया हो, बट द ग्राउंड रियलिटी हियर वाज कि पुलिस के पास कोई प्लान ऑफ एक्शन या फिर एविडेंस था ही नहीं इस केस में, जिसके बेसिस पे वो किसी को पकड़ सकें। लेकिन लगभग 4-5 महीने बाद दिसंबर में पुलिस वालों ने निर्मला के पास में रहने वाले ही, निर्मला के नेबरहुड में रहने वाले ही 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया था, और ये 2 आदमी थे प्रदीप रावल और विशाल चौधरी। इनसे इंटेरोगेशन करने के बाद पुलिस ने मीडिया को ये बताया कि उन दोनों ने ये कन्फेस किया है कि उन्होंने ही जुलाई में निर्मला किया था। बट अगेन जब प्रदीप और विशाल का डीएनए टेस्ट किया गया तो वो निर्मला की बॉडी से कलेक्ट किए गए सैंपल से मैच नहीं किया, एंड एज यूजुअल पुलिस को इन दोनों को भी जाने देना पड़ा। अब आई थिंक तुम लोगों को एक पैटर्न समझ आ ही गया होगा। पुलिस सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करते थे, ये डिक्लेयर कर देते थे कि इन्होंने ही निर्मला को मारा है, या फिर इन लोगों ने ही ये कन्फेस करा है कि उन्होंने निर्मला को मारा है। फिर उनका डीएनए मैच कराया जाता और डीएनए मैच नहीं होता और पुलिस वालों को इन लोगों को छोड़ना पड़ता था। इस एंडलेस साइकिल से परेशान होकर दिसंबर 2018 में निर्मला की मां दुर्गा देवी ने 8 पुलिस ऑफिशियल्स पर एफआईआर फाइल कर दी थी, क्योंकि उनकी ही लापरवाही की वजह से उनकी बेटी के केस में आज इनफ एविडेंस नहीं था, और अगर शुरू से ही एविडेंस और क्राइम सीन को प्रिजर्व किया जाता तो कम समय में ही कल्प्रिट इजीली पकड़े जा सकते थे। हाउएवर 2020 में 8 ऑफिशियल्स के खिलाफ किए गए ये केस बंद कर दिए गए और उन्हें एक क्लीन चिट मिल गई थी। नाउ यहाँ पर बार बार डीएनए टेस्ट ना होने की वजह से निर्मला के पेरेंट्स का शक शुरू से ही इस डीएनए पर था। डीएनए पर था से मेरे कहने का मतलब ये है कि उनकी बेटी के बॉडी से जो डीएनए कलेक्ट करा गया था उस चीज पर, और समय के साथ साथ जब किसी भी सस्पेक्ट का डीएनए इससे मैच नहीं हुआ तो दे न्यू कि यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उन्हें यहाँ पर यह शक होने लग गया था कि जिस डीएनए को मैच फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे हैं वो उनकी बेटी का है ही नहीं। ऊपर से जिस तरह निर्मला का डीएनए कलेक्ट किया गया था वो भी खुद में क्वेश्चनेबल था, क्योंकि डीएनए कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और एनालिसिस का ये जो पूरा प्रोसेस था इसमें काफी इनकंसिस्टेंसीज थी, एंड हो सकता है कि इस दौरान डीएनए एविडेंस ही डैमेज हो चुका हो। सो जनवरी 2019 में दुर्गा देवी का ब्लड सैंपल लिया गया टू सी इफ वो निर्मला के डीएनए प्रोफाइल से मैच करेगा या नहीं, एंड इट थैंकफुली डिड।
तो इतना तो एटलीस्ट कंफर्म हो गया था कि वो डीएनए एविडेंस एटलीस्ट निर्मला का ही था। लेकिन अभी भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह था कि असली गुनहगार आखिर कौन था और वो इतने सालों से कहाँ था। आज निर्मला के इस दुनिया से गए हुए 7 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी उसे जस्टिस नहीं मिली है। बाय दिस डे कम से कम 120 से भी ज्यादा लोगों की डीएनए टेस्टिंग हो चुकी है इस केस में, लेकिन इन सस्पेक्ट्स में से किसी का भी डीएनए, जो डीएनए वहां पे मिला था निर्मला की बॉडी में, निर्मला के वेजिनल स्वैब में, वो उससे मैच नहीं हुआ है। और आज भी अगर हम इस केस के बारे में बात कर रहेंगे तो इस केस में बस एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क ही रहता है। वो कौन था जिसने एक 13 साल की बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत करी थी और जो इतने सालों से बचता ही रहा है। वो इंसान तो आज फ्री घूम रहा है, बट उस इंसान की वजह से निर्मला आज हमारे बीच में नहीं है। इस पूरे केस की रिसर्च के वक्त आई केम अक्रॉस अ नेपाली सेइंग, नेपाल को कानून दाइबा ले जानून, विच बेसिकली ट्रांसलेट्स टू कि नेपाल के कानून के बारे में कोई नहीं जानता, बस भगवान जानता है। एंड विद दैट ये केस अभी यहीं पे खत्म होता है। एंड खत्म होता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि इस केस में आगे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी। आई वुड लव टू बी प्रूव्ड रॉन्ग अबाउट दिस थिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस केस में आगे कुछ नहीं होने वाला है। आई वुड हैव लव्ड टू सी कि निर्मला को जस्टिस मिलती, बट दैट इज जस्ट अ सैड रियलिटी ऑफ आवर वर्ल्ड। बट विद दैट आई होप दैट you guys are happy, I hope that you guys are healthy. Please be close to your loved ones guys, and I'll see you very very soon. Bye bye.